हेलो एस्पेरेंट्स। एडवांस लेवल प्रॉब्लम सीरीज में लिमिट्स का ये जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। लेट एक्स नॉट इक्वल टू 2 cos π/6 एंड एक्स एन इक्वल टू √2 प्लस एक्स एन माइनस वन। एन यहाँ पे है 1 2 3 डॉट डॉट। फाइंड द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 to the power n+1 इंटू √2 माइनस एक्स एन। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जैसे एक्स एन इक्वल टू दे रखा है 2 + x n-1, तो x1 अगर हम देखें x1 इक्वल टू 2 प्लस एक्स नॉट विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos π/6। अच्छा, cos थीटा थीटा को हम क्या करते हैं कि π/6 कुछ देर के लिए पुट करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1+2 × 1 + cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 + cos थीटा को 2 cos² थीटा/2 लिख सकते हैं हम। तो ओवरऑल ये क्या हो गया 2 cos θ/2। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम x2 देखें x2, तो ये हो जाएगा 2 + x1, तो 2 + 2 cos θ/2, फिर 2 कॉमन 1 + cos θ/2, फिर हम इसको लिखेंगे 2 × 2 cos² θ/4 विच इज इक्वल टू 2 cos θ/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos θ/2²। तो इसी प्रकार से अगर हम एक्सन देखें एक्सन, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos θ/2 n। ठीक, तो हम लिमिट n टेंस टू क्या था इन्फिनिटी 2 to the power n+1 √2 माइनस 2 - x n है n n x माइनस n। यहाँ वैसे देखा जाए तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है cos2 θ इक्वल टू cos² θ माइनस sin²θ। इसी को हम लिख लेते हैं 2 cos² θ-1, साइन को cos में कन्वर्ट किया, इसको अगर साइन में कन्वर्ट करते तो 1 - 2 sin²θ। यहाँ अगर हम देखें एक्सन है तो 2 to the power n+1 2 to the power n+1 √2 माइनस एक्सन है क्या 2 cos θ/2 की पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 to the power n+1, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 माइनस cos θ/2 to the power n। हम इसको अच्छा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 1 और 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 टू द पावर n को देखो यहाँ से अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ वैसे ही इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 1 अच्छा 2 साइन स्क्वायर एंगल और हाफ हो जाएगा तो n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ थीटा बाई 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, इसको अगर हम थीटा यहाँ लिख के 2 टू द पावर n प्लस 1 करते हैं तो यहाँ थीटा से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। और n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर देखें तो ये क्या है, ये जा हो रहा है इन्फिनिटी, अच्छा नहीं, और साइन का आर्गूमेंट 0 और यहाँ भी, और थीटा बाई इन्फिनिटी तो ये 0, तो 0 तो ये 2 थीटा बचा। और थीटा हमारे पास था क्या, थीटा था पाई बाई 6, तो 2 इंटू पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 आपका लिमिट का आंसर आया। हमने क्या किया कि जैसे x0 दे रखा है और x1 xn दे रखा है, ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर हमें निकालना है। तो हमने x1 पहले निकाला तो ये आया 2 cos थीटा बाई 2, इसी प्रकार x2 आया 2 cos थीटा बाई 2a स्क्वायर, इसी तरीके से x3 अपना आ जाता x3 2 cos थीटा बाई 2 टू द पावर 3। तो ये हमने देखा कि ये अपीयरेंस इसका हो रहा है कि 2 टू द पावर, जैसे x3 है तो 2 टू द पावर 3, xn है तो 2 टू द पावर n, ऐसा कुछ। फिर हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 2 टू द पावर n प्लस 1 2 माइनस xn, यहाँ जैसे कॉस थीटा है कॉस 2 थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से इसको हमने साइन में यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको हमने चेंज कर लिया, चेंज करते हैं ये साइन के में आता है, और ये जो आर्गूमेंट है इसका आर्गूमेंट को अगर आप देखें थीटा अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1, ये है आर्गूमेंट। n जब n टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो थीटा टू द पावर 2 इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और ये ओवरऑल कहाँ जाएगा, थीटा बाई इन्फिनिटी की ओर।
इन्फिनिटी की ओर ये टेंडिंग टू जीरो। तो आर्गुमेंट जो है वो 0/0 का फॉर्म है, 0/0 है, तो वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे तो ये 1 आ जाएगा, साइन 0/0 तो 1, तो यहाँ से 2 और ये थीटा तो 2 थीटा, 2 थीटा तो π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ln of 1 plus x to the power 1 plus x upon x square minus 1/x। x टेंस टू 0 पे अगर देखें तो ln 1 plus x, तो ये ln 1 0 और 0/0 फॉर्म हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो 0/0 माइनस, इसको हम क्या करते हैं कि अब जैसे log n टू द पावर अगर x लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, x को इधर बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो 1 plus x ln 1 plus x by x square minus 1/x। अगर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं 1 plus x by x इंटू ln ऑफ 1 plus x माइनस 1/x। हमने एक x से इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद 1/x यहाँ भी बचा, तो 1/x बचा तो x 1/x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 plus x by x। ln का हमने ln 1 plus x का सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा था, जिसमें था कि x माइनस x² by 2 प्लस x³ by 3 माइनस x4/4 -1। वेट, ठीक, ये हमने क्या किया कि यहाँ इसको सीरीज एक्सपेंशन से, इसका जो है ना सीरीज एक्सपेंशन ये हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो ln 1 plus x इक्वल टू x माइनस x² by 2 प्लस x³ by 3 माइनस x4/4 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ जो होता है वो x क्या होना चाहिए, वो x होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि इन सब में से x कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते ही 1 plus x, और x हमने कॉमन लिया और नीचे x है तो वो कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या, 1 माइनस x/2 प्लस x² by 3 माइनस x³ by 4 -1/x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0। इसको हम क्या करते हैं कि 1 plus x से तो 1 से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, इसमें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x/2 प्लस x² by 3 माइनस x³ by 4 प्लस डॉट डॉट, प्लस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस x²/2, चाहे इसको रहने देते हैं 1 माइनस x x 1 माइनस x/2 प्लस x² by 3 माइनस x³ by 4।
अच्छा, और -1 भी तो है बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। अभी अगर हम देखते हैं तो ये -1 जो है वो -1 1 से कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, -x/2 प्लस x²/3 -x³/4 हम इसको क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, -1/2 प्लस x²/3 माइनस x से डिवाइड करने पे x/3 माइनस x²/4 प्लस x से डिवाइड यहाँ करते हैं तो 1 माइनस x/2 प्लस x²/3 माइनस x³/4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे, x टेंस टू 0 पे अगर हम देखें तो ये सारे टर्म कहाँ हो, क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो बचता क्या है, -1/2 यहाँ से और यहाँ से 1, तो विच इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 आपका आंसर। यहाँ हमने क्या किया कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स, तो हमने ये 1 प्लस एक्स को पहले ln से बाहर निकाला, तो 1 प्लस एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स² माइनस 1/x। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में इस वाले टर्म में x है, तो हमने भी यहाँ x रखा और x से एक 1x से डिवाइड कर दिया, तो ये हुआ। ठीक है, और x तो नीचे डिनोमिनेटर में x आ गया और -1। फिर हमने इसका ln ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन से इसको ओपन किया और यहाँ x जो है वो -1 to 1 पे होना चाहिए, और इसके बाद हमने सॉल्व किया, 1 से यहाँ पहले एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर x से मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ -1 जो चल रहा था वो है 1 से, -1 से 1 कैंसिल, फिर ये बचा, और उसके बाद x से डिवाइड करने के बाद -½ एंड +1, तो ये आपका आंसर हो गया।